हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11.6 देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सर्टेन मेटल इज 3.3 into 10 raised to power 14 hertz. If light of frequency 8.2 into 10 raised to power 14 hertz is incident on metal, predict the cutoff voltage for the photoelectric emission. अगर हम यहाँ पर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करते हैं तो वो हमको बताता है कि H इंटू न्यू, न्यू का मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू H इंटू न्यू नॉट, है ना। ये H इंटू न्यू नॉट मिलके हमारे पास में वर्क फंक्शन बनाता है ना। और यहाँ पर न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसको E इंटू वी नॉट हम लिख सकते हैं, है ना। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की हेल्प से हम रोक देते हैं। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसको बताएगा, वो बताएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल की हेल्प से। ओके तो यहाँ पर अगर हम वी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करें, जो कि हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, वो होगा H कॉमन लेकर V माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई E। दोनों में से H हमने कॉमन लिया तो H का वैल्यू यहाँ पर 6.6 इंटू 10 raised to पावर -34 हमको रखना है ना। न्यू का वैल्यू यहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन हमारे पास 8.2 इंटू 10 raised to पावर 14 हर्ट्स का है, और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो है 3.3 इंटू 10 raised to पावर 14। ओके डिवाइडेड बाय ई का वैल्यू हमको पता है, ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 raised to पावर -19, है ना। तो हम अगर वी नॉट यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 raised to पावर -14। अगर 14 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -20। ओके और 8.2 माइनस 3.3 जो होगा 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 9। ओके और 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4.9 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 raised to पावर -19 हो जाएगा, है ना। तो ये -19 और ये कैंसिल होकर 10 raised to पावर -1 बचेगा, मतलब 1.6 इंटू 4.9 डिवाइडेड बाय ये इसको 16 लिख सकते हैं, है ना। इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक बार, है ना। एक बार आप भी यहाँ पर कैलकुलेट करें, हमारे पास में मिल रहा है 2.029, है ना, 2.029 वोल्ट। ओके तो हम यहाँ पर बड़ी इजीली स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरा खेल यहाँ पर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम अच्छे से समझ जाते हैं, उसके सारे फॉर्म जो है वो समझ जाते हैं, तो इस टाइप इक्वेशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी।